वेलकम गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आई एम सॉरी, काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। समय थोड़ा ही कमी हो रही है समय की। ट्रेड्स में ज़्यादा बिजी रहता हूँ इसलिए। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि काफ़ी रेगुलरली ऑलमोस्ट वीक में एक वीडियोस में डालूँ। ऑलराइट, देखिए आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो है कि वाई 95% ऑफ द डे ट्रेडर फेल्स। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है। देखिए, हम लोग जब भी इंट्राडे में काम करते हैं, इंट्राडे का मतलब क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि सुबह में 9:15 में मार्केट खुलता है। इंडियन स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ। 9:15 AM में हम लोग चाहते हैं कि हम लोग एंट्री लें। ऑलमोस्ट 3:15 तक हम लोग उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं MIS में, मतलब इंट्राडे में। अब कोशिश ये होती है कि इसके बीच के मूवमेंट को हम लोग ट्रैक करें, उसमें हम लोग एंट्री लें। एक मोस्ट प्रॉफिटेबल एंट्री पॉइंट क्या होगा वहाँ पर, वो हम लोग उसको ढूंढें और उसके टारगेट्स जहाँ तक है उसका वेट करें। अब देखिए, इंट्राडे ट्रेडर जब एक बिगनर शुरू करता है तो उसके कई सारे चैलेंजेस आते हैं। उसका फर्स्ट चैलेंज है कि जैसे आप इंट्राडे ट्रेडर हो और आप 9:15, सपोज 9:15 और 9:30 तक, सबसे पहले तो गलती होती है कि 9:15 AM में ही 9:16 हुआ ना, 1 मिनट, बस उसमें ही हमें कहाँ पर एंट्री दिख जाए, कहाँ एग्रेसिव मूवमेंट आती है, तो वो चीज़ हम लोग देखने चले जाते हैं और उसके बाद ही एंट्री बना लेते हैं। अगले 15 से 20 मिनट में लॉस हो जाता है। फिर ठीक है, एक लॉस हो गया, फिर दोबारा एक लॉस के बाद दूसरी बार जो होती है उसमें और बड़ी गलती होती है, फिर से लॉस और पूरा दिन खराब। फिर क्या होता है कि दिन भर यही परेशानी कि लॉस हुआ, उसको आप फिर अगले दिन कैरी करते हैं, फिर परेशानी है। अब देखिए, इंट्राडे ट्रेडर में ये सही है कि आपको अगर प्रॉफिट कमाना है तो सुबह 9:15 से 3:30 तक कमाना है, लेकिन अल्टीमेट एम ये नहीं होना चाहिए। देखिए, डे ट्रेडिंग के पीछे रीज़न क्या है, आपको उसको समझ। डे ट्रेडिंग हम लोग क्यों करना चाहते हैं? डे ट्रेडिंग हम लोग इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम लोग अपने सब कॉन्शियस माइंड में ये फर्स्ट चीज़ हम लोग बिठा के रखे हैं कि मुझे आज दिन में ऑलमोस्ट 5,000 रुपीज़ कमाने हैं, ठीक है, या फिर 1,000 रुपये मुझे इसमें कमाने हैं। तो हफ्ते में 7 ट्रेडिंग डेज है, मैं उसमें 5 दिन ट्रेडिंग कर लूँगा। उसमें 3 डेज अगर मैं प्रॉफिटेबल रहा तो 3,000, ठीक है, अगर 1,000 रुपये की प्रॉफिट की आप सोच रहे हैं। और अगर मैं 2 दिन लॉस होऊंगा तो 2,000, तो 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब जब एक बिगनर के बाद जब आप कुछ सोचने लगते हैं रिस्क मैनेजमेंट में, तो इस तरीके से फिर भी अगर ये यहाँ पर आप पहुँच रहे हैं कि इस तरह से सोचते हो कि हफ्ते में मुझे ये करना है, फिर भी आप बाकी बिगनर से एडवांस्ड हो। लेकिन इसके बाद क्या है कि ठीक है, एक बिगनर के बाद जब कोई 1 साल का एक्सपीरियंस्ड हो जाता है, अब जब वो ब्रेक इवन पे पहुंच जाता है तो ये चीज़ें आती हैं कि ठीक है, इस तरह से ट्रेड करनी है। अब देखिए, इसके बाद क्या होता है, आपने सोच लिया कि ठीक है, मुझे 500 और 1,000, लेट्स से विल टेक 1,000 रुपीज़, दैट समवन वांट्स टू अर्न 1,000 रुपये पर डे। अब इसके बाद क्या है कि हर एक दिन कोई भी सेटअप पे आप काम करते हैं ना, तो वहाँ पे आपको ये लगता है कि ठीक है, ये सेटअप इस तरह से मूवमेंट है, यहाँ से एक ब्रेकआउट है, मैं यहाँ पर सेल कर देता हूँ, ठीक है, या इस तरह से मूवमेंट है, यहाँ पर मैं बाई कर लेता हूँ। तो देखिए, स्ट्रक्चर्स हम लोग क्या है, सेटअप में क्या करते हैं, जो भी टेक्निकल एनालिसिस पढ़ाई जाती है, जितनी भी टेक्निकल एनालिसिस रिटेलर्स और कहीं भी ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, उसमें एक सेट ऑफ रूल्स होता है कि ठीक है, यहाँ पर ब्रेकआउट आ रहा है, यहाँ पर आप बाई कर लो, ठीक, इस लेवल पर ब्रेकडाउन आ रहा है, रीटेस्ट है, आप सेल कर लो। अब प्रॉब्लम यहीं पर है। देखिए, ह्यूमन माइंड है ना, वो स्ट्रक्चर्स, जब भी आप कोई टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो उसके पीछे स्ट्रक्चर्स आप देखते हैं। और स्ट्रक्चर्स में प्रॉब्लम ये है कि ह्यूमन माइंड ही इस तरीके से काम करता है कि स्ट्रक्चर्स को बहुत ईजिली आइडेंटिफाई करता है और आप उस पर ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन हम लोग जिन चीज़ों को, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनको यही चीज़ें बताता हूँ, या फिर मैं खुद भी जो ट्रेड करता हूँ, वो जो प्राइस एक्शन है वो एक इंटरप्रिटेशन बेस्ड स्किल है। मैंने आपको कई बार बताया कि जैसे देखिए, रूल्स जो होते हैं, 2+2 4 निकल के आएगा, ये रूल है, ठीक है। अगर आप 4 × 3 करोगे आपको इसके आंसर 12 होगा। ये आप भी करो 12 आएगा, मैं भी करूँ 12 आएगा,
ठीक है। तो जब सब लोग 12 ही ला रहे हैं तो अगर लूज कर रहे हैं तो जीत कौन रहा है, ये यहाँ पर विन कौन हो रहा है, आप इस तरीके से सोच सकते हो। तो देखिए इस तरीके से चीज़ें काम नहीं करती, फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें स्टॉक मार्केट में काम नहीं करती। आपको हाँ कुछ लॉजिक्स, आप रूल के बदले में ये कह सकते हो कुछ लॉजिक्स हैं वो प्राइस एक्शन में होते हैं जिसको लगा के आप उस लेवल के इंटरप्रिटेशन को डेवलप कर सकते हो, और वहाँ से एक बाइंग या सेलिंग जब आप लोगे तो उसे उस तरीके से आप लोगे तो वहाँ पर आपको एक डायरेक्शनल ट्रेड मिलेगा, बहुत ही अच्छे एग्रेसिव मोमेंटम देगा। और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, मैं आपको इसी एग्जांपल में अभी हिंडाल्को के ही चार्ट पर दिखाऊंगा कि किस तरह से मैंने एक इसमें स्विंग ट्रेड लिया, जो आप देखोगे ऑलमोस्ट 2 to 3 डेज में मार्केट ने ऑलमोस्ट 6 to 7 टाइम्स प्रॉफिट दिया है, ठीक है। और जो मैंने कोर्स में भी इस ट्रेड को डिस्कस किया है कि किस तरीके से मैंने ट्रेड लिया, इंट्रीज कैसे है, वो तो प्राइस एक्शन का पार्ट है, तो वो चीज़ अलग है। मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि किस लेवल पर इंट्रीज ली, और इंट्री लेने के बाद एक डायरेक्शन किस तरह से होता है, और उसके अंदर हम लोग एवरीडे, सपोज हिंडाल्को है, हिंडाल्को में एवरीडे हम लोग अर्न करना चाह रहे हैं, तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि एवरीडे जब आप कोई एक लेवल पर इंक्रीज करते हो और वहाँ से टारगेट्स की उम्मीद करते हो किसी लेवल पर एवरीडे, मतलब आपको एंट्री क्या है, आपका रूल क्या हो गया कि 9:15 में मुझे अंदर आना है, 3:15 तक में निकल जाना है, तो आपके लिए रूल है। और रूल में उसके बाद फिर स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई करते हैं आप सेटअप पे, और उसके बाद उसमें मूवमेंट को आप देखते हैं, और दिक्कत जो है वहीं से शुरू होती है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ, फिर आगे में हम लोग बात करते हैं। देखिए ये हिंडाल्को का चार्ट, डेली चार्ट। अब देखिए जहाँ पर मैंने ट्रेड लिया वो स्पॉट मैं आपको बताता हूँ, और उसमें जो ट्रेड था मेरा वो हायर टाइम फ्रेम पर वो ट्रेड था, ठीक है, इस लेवल पर। अब मैं इंट्रीज भी बताता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले ट्रेड लेने के लॉजिक क्या है, इस ट्रेंड को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। इसमें क्या है कि आप जैसे जिस तरह से टेक्निकल एनालिसिस आपने देखी है, समझी है, वहाँ पर आपको सबसे पहले मार्केट इस तरीके से चल रहा है, इस तरह से मूवमेंट हो रही है, राइट, इस तरह से मूवमेंट हो रही है, मार्केट यहाँ पर है। अब देखिए जब आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज नहीं है तो आप क्या देखते हो कि यहाँ पर एक रिसेंट स्विंग था, आप ये कंफ्यूज्ड हो मार्केट क्या इस लेवल से सेलिंग करेगा, आपकी एक्सपेक्टेशन है कि ठीक है यहाँ पर एक सपोर्ट को मार्केट ने यहाँ पर एक ब्रेकडाउन दिया है, तो इस लेवल पर रेसिस्टेंस है, मार्केट यहाँ से फॉल करेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, आप देखिए कि इस लेवल पर ब्रेकआउट कर जाता है, तो ठीक है यहाँ पर मोस्टली लोग अभी बाई नहीं करेंगे, वो ये जान रहे हैं कि यहाँ पर सेलिंग है, वो यहाँ पर बाई ही नहीं करेंगे। वो बाई कब करेंगे, यहाँ इस स्पॉट से जितने भी रिटेलर्स हैं यहाँ वो बाई करना शुरू कर देते हैं, और बाई करने के बाद वो इसके बाद आप देखिए पोजीशंस और ऐड किया उन्होंने। अब उनको लगा कि इस लेवल का भी ब्रेकआउट हो गया है, इस लेवल का भी ब्रेकआउट हो गया है, यहाँ से मार्केट और ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कई सारे रिटेलर्स अब बाय करते हैं। अब देखिए जो इस लेवल पर कहीं एक बिगनर, जैसे अब आप जैसे ही आप बिगनर हैं या फिर आपको एक्सपीरियंस हो गया है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप देखना कि मोस्टली अगर आप फ्रेश न्यूज़ चैनल देख के या किसी से पूछ के कुछ भी ट्रेड्स लेते हो तो आप ट्रेड यहाँ लोगे कोई भी टाइम फ्रेम पर। अभी हम लोग डेली की बात कर रहे हैं, किसी भी टाइम फ्रेम पर आप देखो या टीवी में न्यूज़ है कि ब्रेकआउट आ गया, इसने ये चीज़ें कर दी, सब इस लेवल पर। उससे जब एडवांस होते हो आप इस एरिया में लेना शुरू करते हो, उससे भी जो एडवांस होते हो आप इस एरिया में लेने की बात करते हो, ठीक है, और आप प्रो लेवल हो तो इस रेंज के ब्रेकआउट पर लोगे। तो यहाँ पर सब लोग बायर हैं, ठीक है, सब लोग बायर हैं। अब देखिए होता क्या है इवेंचुअली कि आपको ये नहीं पता कि इस लेवल से ये जो बायर है क्या ये रियल बायर है, क्या ये जो आप किस डायरेक्शन में प्रॉफिट कमा सकते हो। देखिए आप प्रॉफिट, मैंने आपको बताया कि कोई एक रिटेलर है ना, आप चार्ट जब इस तरीके से चल रहा है आप यहाँ पर बाई नहीं करोगे, आप यहाँ पर बाई नहीं करोगे, यहाँ भी आप बाई नहीं करोगे, रेसिस्टेंस के पास आ गया,
आप कहाँ बाई करोगे? इस लेवल पर, इस ब्रेकआउट पर बाई करोगे। और अब जब बाय यहाँ पर सारे लोग को ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि यहाँ से सेलिंग आ रही है, मतलब ब्रेकआउट हो चुका है, बाइंग आ रही है, बार बार इस लेवल पर होल्ड कर रहा है, उसके बाद सेलिंग चालू होती है। तो इस 4 कैंडल्स में मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम पर एग्जैक्टली वो स्पॉट दिखाता हूँ जहाँ पर मैंने एंट्री ली, इस लेवल पर, ठीक है। और मेरा जो स्टॉप लॉस था यहाँ 450 के आसपास, इस लेवल पर स्टॉप लॉस था। अब आप देखिए यहाँ इस ट्रेड को कितना एग्रेसिव ये सेल है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जब आप इस तरीके से देखेंगे, इस लेवल से इसके स्टॉप लॉसेस कहाँ हैं और इसके टारगेट्स जिस लेवल से बाइंग आई थी। अब देखिए यहाँ पर यहाँ से फर्स्ट टाइम बाइंग आई, इसके मार्केट नीचे काफ़ी स्ट्रगल किया, फिर से ब्रेकआउट, ये एरिया इस लेवल तक के टारगेट्स थे, यहाँ ये ट्रेड था। अब आप इसके देखिए 1:4.5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं समझाना क्या, अब इसके पीछे रीजंस क्या है ट्रेड के, वो प्राइस एक्शन का पार्ट है कि किस तरह से हम लोग इस एंट्रीज को प्लान करते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, सेलिंग कहाँ कहाँ की जा सकती थी, यही वो एग्जैक्ट लेवल है जहाँ सेलिंग की जा सकती थी। सेकेंड, एंट्री यहाँ पर बनती थी और दोनों जगह से यहाँ पर हम लोग एक अच्छे प्रॉफिट्स को करते हैं। तो जो भी ट्रेड्स हम लोगों के होते हैं स्विंग के, वो इसी तरीके के होते हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या है, पेशेंटली वेट करना पड़ता है। ये एक डायरेक्शनल ट्रेड है, ट्रेड के डायरेक्शन में हम लोग कर रहे हैं, जहाँ पूरे वर्ल्ड को या फिर पूरे आप रिटेलर सबको ये लगता है कि मार्केट बहुत ब्रेकआउट कर चुका है, ये एक जस्ट रिट्रेसमेंट है, सेलिंग वहीं से आती है, ये सब लेवल्स की ट्रेडिंग होती है। ऑलराइट, तो हम लोग अभी इस चीज़ के पीछे, ये जो स्टूडेंट्स अगर जो देखेंगे वो समझ जाएंगे कि यहाँ पर किस के रीजंस के कारण हम लोगों ने सेल को ट्रेड लिया। लेकिन मैं आपको इस लेक्चर में ये बताने वाला हूँ कि इंट्राडे ट्रेडर कैसे फेल होता है, तो वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए इस स्पॉट पर हम लोगों ने जहाँ एंट्री ली उसे हम लोग मार्क कर देते हैं, ये वो स्पॉट है जहाँ पर हमारी एंट्री हुई, इसे हम लोग एक ग्रीन कलर से मार्क कर देंगे। ऑलराइट, और जो हमारे टारगेट्स थे यहाँ, ये एंट्री को ब्लैक लाइन। ऑलराइट, अब जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर रेड 450। ऑलराइट, अब आप देखो इसे हम लोग डेली चार्ट पर ले जाते हैं। आप देखिए किस ऑलमोस्ट आप देखिए कि एक प्रॉपर एक लेवल से कहाँ तक के टारगेट्स मिले। इस मूवमेंट को करने में कितना टाइम लगा होगा, और इस मूवमेंट देखिए 3 से 4 दिनों में मार्केट मूवमेंट आती है। ऑलमोस्ट हम लोगों ने 5 डेज होल्ड किया था। अब देखिए प्रॉब्लम इंट्राडे ट्रेडर को क्या होगी। अब इंट्राडे ट्रेडर 1 आवर पे तो ट्रेड करेगा नहीं, ये आप जान रहे हो। वो किस पर जाएगा, 5 मिनट्स और 15 मिनट्स। तो चलिए हम लोग इस एरिया को स्टडी करते हैं जहाँ पे एक रिटेलर, मतलब एक चीज़ तो मैंने आपको ये बताया कि जहाँ रिटेलर्स कैसे ट्रैप होते हैं, वो जहाँ पर बाई करते हैं वहाँ से सेलिंग आती है। ये एक पॉइंट तो ये हुआ कि क्यों वो फेल होते हैं, कहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस, डिमांड एंड सप्लाई, वीक ऑफ, इंस्टीट्यूशनल, हर चीज़ें फेल हो जाती हैं। वहाँ पर वो प्राइस एक्शन की थ्योरी, जो प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन है, वो चीज़ें काम आती हैं। और अब मैं बताता हूँ आपको कि कैसे इंट्राडे ट्रेडर, सपोज़ किसी ने ट्रेंड को आइडेंटिफाई भी कर लिया, ठीक है, आप किसी भी तरीके से यहाँ पर ये समझ लेते हो कि ठीक है मार्केट में यहाँ जब आप ट्रेंड लाइन पर काम करते हो कि यहाँ से एक ब्रेकडाउन आ गया। अब आप बताओ कि हमने पहले ही इस लेवल पर एंट्री को स्पॉट किया, ठीक है, उसके टारगेट्स को हम लोगों ने स्पॉट किया। हमारी जो एंट्री हुई, आप देखो जिस लेवल पर एंट्री हुई वो ये एरिया है, ठीक है, इस लेवल पर हमारी एंट्री हुई। अब इसके बाद जो मूवमेंट, जिसने ट्रेंड लाइन पर काम करने का सोचा, अब आप बताओ, इवन ये 1 आवर है, हम लोग 15 मिनट्स पे आ जाते हैं, एक मैच्योर टाइम फ्रेम है 15 मिनट्स। अब आप बताओ कि यहाँ पर किसी ने अगर सेल करना है तो कहाँ पर करेगा वो।
आप इस एक मेजर ट्रेंड लाइन को देख रहे हो और ट्रेंड लाइन पर ज़्यादातर लोग काम करते हैं, वो इस लेवल पर सेल करेंगे। ठीक है, अगर कोई और भी मैच्योर्ड है तो वो क्या करेगा, दूसरी एक थ्योरी है कि ठीक है, एक ब्रेकडाउन के बाद एक टेस्ट का मौका देंगे। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ग्रीन कलर से आप देखो वहाँ पर टेस्टिंग हुई, इस कैंडल पे उसने सेल किया। अब आप बताओ उसने एसएल कहाँ रखा, इस लेवल पर ही रखेगा इंट्राडे ट्रेडर। तो उसके क्या स्टॉप लॉसेस हिट हुए सेल को होल्ड किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। एनीवेज, अगर आप फ्यूचर्स में भी काम कर रहे हैं, अगर होल्ड उसे नहीं करना है, आप पता ही नहीं है आपको कि आपकी एंट्री कहाँ पर है और एग्जिट कहाँ पर है, तो आप उस ट्रेंड को कैप्चर नहीं कर सकते। उस ट्रेंड मेजर जो एक ट्रेंड होता है ना, जैसे ये एक मेजर ट्रेंड था, जब जहाँ से एक रिवर्सल्स को आप, जैसे एक शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड था, मेजर ट्रेंड नेगेटिव था और इतनी बड़ी मूव को आपने कैप्चर किया, तो आप ये चीज़ मिस कर जाते हो। और देखिए यहाँ पर अगर आपने फ्यूचर्स में शॉर्ट भी किया ना, तो क्या होगा, उसी दिन स्टॉप लॉस हिट, और कई सारे ट्रेडर्स इस लेवल पर बाई करेंगे यहाँ पर कि ठीक है मार्केट में इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया लेकिन वापस से इसके ऊपर आ गया। आप इस तरह से देखिए, वापस से इसके ऊपर आ रहा है, तो नेक्स्ट डे कम से कम इस लेवल तक के टारगेट्स तो हमें मिल जाएंगे। सोच ऐसी होती है, फ्यूचर्स में भी किसी ने होल्ड कर दिया ये सारी चीज़ें कि ठीक है हम लोग इसके पास हैं। अब देखिए नेक्स्ट डे होता क्या है, कई सारे बाइंग ऑर्डर्स यहाँ पर है और मार्केट में मूवमेंट क्या होती है, फॉल इतना बड़ा। ठीक है, तो चलिए ये वाले इस दिन आपने मिस कर दिया। अब नेक्स्ट डे की बात करते हैं। नेक्स्ट डे की मूवमेंट आप देखिए, इतनी बड़ी सेलिंग है। अब इस सेलिंग के बाद अगर आपको नहीं पता है कि कहाँ पर एंट्री ले, तो कहाँ पर आप लोगे। आप सोच रहे होगे कि यहाँ पर ले लोगे, आप नहीं ले पाओगे, क्योंकि आप इसको 1 मिनट पे भी देखो, 5 मिनट पे देखो, बड़ी ही मूवमेंट होती है। तो कोई अगर ले लेता है इस लेवल पर या फिर यहाँ लेता है, तो लेना भी नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि आपके स्टॉप लॉस देखो 12 पॉइंट्स का, और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या मूवमेंट आज ही 400 के लेवल पर आ जाती है। ये तो वैसे पता भी नहीं है रिटेलर्स को कि कहाँ पर एग्जिट है। तो इसके बाद मूवमेंट आप देखिए कि क्या बनता है। किसी ने अगर इस लेवल पर एंट्री भी ली है, तो स्टॉप लॉसेस वो कहाँ रखे था। ये ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी भी हो सकती थी, ये ग्रीन कैंडल इतनी भी बड़ी हो सकती थी। हाँ, किसी ने अगर इस लेवल पर एंट्री की है, ठीक है, यहाँ पर एसएल को रखे हैं, तो उसे प्रॉफिट कितना मिला, आप ये देखिए, ऑलमोस्ट 3 पॉइंट्स और टारगेट 2.5, और मार्केट यहाँ पर क्लोज हो जाता है। तो क्या वो इसमें प्रॉफिट निकाल पाया, नहीं। इसके बाद देखते हैं थर्ड डे। यहाँ पर देखिए फिर से एक मूवमेंट, क्या 1 रुपये भी निकाल पा रहा है, 1 रुपये भी। तो देखिए जब इंस्टीट्यूशंस इस तरीके से काम करते हैं ना, तो उसकी जो साइकोलॉजी होती है, उसके पीछे की जो प्राइस एक्शन एनालिसिस होती है, वो काफ़ी डिफरेंट होती है, काफ़ी डिफरेंट। और ये चीज़ें कोई रूल बेस्ड अप्रोच से आपको नहीं आ सकती। जब आप किसी चार्ट पर जो लॉजिक्स प्राइस एक्शन में मैं बताता हूँ, या फिर आप जो भी चीज़ सीखते हो उसको जब अप्लाई करते हो, जैसे आप ड्राइव कर रहे हो, आप ड्राइव कर रहे हो और यहाँ पर एक यू टर्न है, यू टर्न के बाद आप ये इस लेवल पर ये यू टर्न है, आप देख रहे हो, और आप यहाँ पर एक ड्राइव कर रहे हो। ठीक है, आपने यहाँ पर एक ड्राइव करना शुरू किया। अब यहाँ पर 2 रास्ते हैं, तो जब आप ट्रेड करने आते हो ना, तो हर जगह बाई और सेल दोनों चीज़ें इस लेवल पर दिखेंगी। और उसके बाद आप यहाँ पर ये कंफर्म नहीं करते हो कि यहाँ पर राइट जाना है तो क्यों जाना है, यहाँ लेफ्ट जाना है तो क्यों जाना है। इसके पीछे रीजंस पहले से आपके पास होने चाहिए कि मुझे करना क्या है। हाँ, मैं राइट जाऊँगा, मैं सेल करूँगा, लेकिन अगर कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जो मुझे सेलिंग नहीं दिखेगी, बाइंग कितनी भी बड़ी आ जाए मैं बाइंग को छोड़ दूंगा, तो आप प्रॉफिटेबल होते हो। ठीक है, तो आप प्रॉफिटेबल होते हो। प्लस अगर इस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, तो आप मान के चलो कि अगर बिना कंफर्मेशन के डायरेक्ट अगर यू टर्न कर लोगे, बिना कोई सिग्नल के, या फिर स्पीड में करोगे, आप नहीं समझने की कोशिश करोगे कि आगे कोई दूसरी गाड़ी है या नहीं है, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। आप अलर्ट हो, आप कुछ सिग्नल्स ढूंढते हो, कुछ साउंड नहीं आ रहा है, कुछ भी चीज़ें ऐसी जो नहीं हो रही हैं, तो आप गाड़ी आगे ले जाते हो, तो ही आप बच सकते हो। तो आपको कन्फर्मेशंस ढूंढने पड़ते हैं। तो ये क्या हुआ कि एक इंटरप्रिटेशन बेस्ड अप्रोच हुआ।
उस तरीके से चीज़ें काम करती है। ये कोर्स जो मैंने सीखी है, मेरे जो मेंटर हैं वो हेज फंड में काम करते थे और काफ़ी प्रॉब्लम्स उनके पास, जब वो वर्किंग थे तो उनके पास समय की काफ़ी कमी थी। बहुत रिक्वेस्ट पर उन्होंने ये चीज़ें सिखाई हैं। और देखिए, इस चीज़ को सीखने के बाद पूरा बिजनेस का जो कंसेप्ट है ना वो बदल जाता है लाइफ का। मैं पहले एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रन करता था, ऑलमोस्ट 6-7 साल मैंने किए, लेकिन जब मैं इस सारे कंसेप्ट से और इन सब चीज़ों को मैंने सीखा तो मैं कम्प्लीटली इस पे शिफ्ट हो गया। क्योंकि ये चीज़ काफ़ी इंटरनल सेटिस्फैक्शन देखती है। आप इतने बड़े चार्ट को देखते हो, आप ये आइडेंटिफाई कर पाते हो कि किस लेवल से कहाँ तक मुझे वो चीज़ें मिलती हैं। तो मतलब ये एक अलग एक्सपीरियंस है। एक स्किलफुल बनना, किसी भी चीज़ों में आप एक स्किल को एक्वायर करना, उस चीज़ के मूवमेंट या फिर उस चीज़ में आपको एक्सपर्ट होना, एक अलग से सेटिस्फैक्शन देता है। ठीक है, तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से आप देखिए कि मार्केट में हम लोग एज ए इंट्राडे ट्रेडर एक्सपेक्टेशन होती है किस लेवल पर हम लोग एंट्री ले, रोज़ प्रॉफिट कमाएं, लेकिन नहीं कमा पाते हैं। इसके पीछे रीजंस यही है, हम फ्लो को नहीं समझते हैं, कौन सा प्लेयर एक्टिव है, किस टाइम फ्रेम पर वो प्लेयर एक्टिव है, अगर इतनी बड़ी बड़ी सेलिंग आ रही है तो क्यों आ रही है, और एज ए ट्रेडर आपको प्रॉफिट कमाना है तो आप इस ट्रेंड का हिस्सा कहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, कब इंट्राडे ट्रेडिंग की जाती है। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूशंस नहीं करते, वो करते हैं लेकिन काफ़ी कम करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो ट्रेडिंग होती है ना वो ऑलमोस्ट 1 वीक की मूवमेंट होती है, 3 to 4 डेज़ की मूवमेंट होती है, जिसमें बड़ी बड़ी मूवमेंट्स होती है। ऑलराइट, और इन चीज़ों को आइडेंटिफाई आपको पहले करना पड़ता है। इस ट्रेड में आप यहाँ पर एंट्री लोगे तो उतने प्रॉफिटेबल नहीं होंगे जितना यहाँ पर। ऑलराइट गाइस, तो इस तरह से मूवमेंट है। अब आप इन चीज़ों, इस कंसेप्ट को समझना चाहते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो इन सब चीज़ों को सीखने में कि मूवमेंट कैसे होते हैं, तो यू मे कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप एंड ईमेल। आई हैव गिवन इट ऑन डिस्क्रिप्शन। राइट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।